हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए डिफरेंस बिटवीन इन वन शॉट का पार्ट 2 क्लास 10th साइंस से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। यानी अम्ल और क्षार के बीच में हम अंतर देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑन द अदर साइड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी वो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार। एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एंड बेसिस दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो एसिड्स का पीएच वैल्यू बिटवीन 0 and 7, यानी 0 से 7 तक जो होते हैं एसिड्स होते हैं। एंड इन बेसिस दे आर हैविंग पीएच वैल्यू मोर देन 7, यानी 7 से 14 तक की इनकी जो है पीएच वैल्यू होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, एसिड रिलीज H+ आयंस इन सॉल्यूशन, यानी जो अम्ल होते हैं वो विलयन में H+ आयन देते हैं। ऑन द अदर हैंड बेसिस रिलीज OH- आयंस इन सॉल्यूशन, यानी विलयन में वो OH- आयन देते हैं। So let's see some examples like HCl and H2SO4 are some acid, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ एसिड्स हैं और ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं, यानी हमारी स्किन को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बैटरीज वगैरह में यूज होते हैं और क्लीनर्स में भी यूज होते हैं। ऑन द अदर हैंड NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये बेसिस हैं, क्षार हैं और दे आर यूज इन सोप्स, टॉयलेट क्लीनर्स में यूज होते हैं। एंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो एसिडिटी हमारे पेट में होती है उसको दूर करने के लिए भी क्षार यानी बेसिस का यूज होता है। साबुन में भी और डिटर्जेंट में भी बेसिस का यूज होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। इसमें कुछ मेटल्स के एग्जांपल हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। ये जो हैं आपके अधातु हैं। तो फर्स्ट पॉइंट चलते हैं मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु में। पहला पॉइंट है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो धातु होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी वो हीट इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं अच्छी तरीके से। दे आर यूज इन यूटेंसिल, यानी जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उनमें यूज होता है और जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उनमें भी मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज होता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं, इसीलिए ये इंसुलेटर भी कहे जाते हैं। एंड दे आर यूज इन इंसुलेशन ऑफ वायर्स, यानी जो वायर्स के आउटर कवरिंग में इंसुलेशन के तौर पर प्लास्टिक का यूज किया जाता है। और स्विचेस में आपके भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल्स होते हैं वो भी आपके नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक और लकड़ी यानी वुड के बने होते हैं। नेक्स्ट पे चलें तो मेटल्स आर हैविंग मेटेलिक लस्टर, यानी मेटल जो होते हैं धातु चमकीली होती हैं। एंड सो दे आर यूज इन ज्वेलरीज में यूज होता है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं। नॉन मेटल्स दे डल इन अपीयरेंस, यानी इतने चमकीले नहीं होते हैं। अब मेटल्स में अगला पॉइंट कि दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स, जो मेटल्स होते हैं वो दे आर बीटन इनटू शीट्स, यानी उनको पीट करके पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं लाइक सिल्वर फॉइल, टिन की जो चादरें होती हैं जिनसे आपके कनस्टर्स वगैरह बनते हैं और जो आपके आयरन के डोर्स वगैरह बनते हैं वो भी इनकी मेलेबिलिटी के कारण, यानी डक्टिलिटी मीन्स उनके खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। दे आर डक्टाइल। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते, दे आर ब्रिटल, यानी बहुत आसानी से टूट जाते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते, तो उनके भी तार बनाए नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो मेटल्स फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बिकॉज मेटल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, यानी मेटल्स में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वो दे करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जैसे सोडियम, Na+, K+। और नॉन मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, यानी दे फॉर्म एनायंस, वो ऋण आयन बनाते हैं बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो
इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और इसलिए वो नेगेटिव आयंस को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो मेटल्स क्रिएट रिंगिंग साउंड ऑन बीटिंग, यानी मेटल्स को जब पीटा जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए दे आर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, सितार। गिटार के तार होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल इस तरह की कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब मेटल्स के एग्जांपल देख लें कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं, धातु हैं। नॉन मेटल्स में सल्फर, कार्बन और जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपके नॉन मेटल्स यानी अधातु होते हैं। अब चलेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में हम अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का पहला पॉइंट देखेंगे। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, दे हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेराई, मीन्स चेंज विद टाइम, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, यानी मात्रा और दिशा जो है वो इसमें बदलती रहती है इस करंट की, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग, यानी अल्टरनेट टाइम पर ये अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। ऑन द अदर हैंड डीसी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टडी, मीन्स जो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है ये। AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC बाय रेक्टिफायर, यानी अगर हम AC करंट को आपको डायरेक्ट करंट में चेंज करना है तो रेक्टिफायर का यूज करना होगा, और DC करंट को हमें अगर AC में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर की सहायता से हम DC को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं तो AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम दूर तक भेज सकते हैं तारों के द्वारा, वायर्स में, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। ऑन द अदर हैंड DC जो होता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो DC है करंट आपका, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक तार के द्वारा यानी वायर्स के द्वारा नहीं भेज सकते, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो AC करंट है हमारा, जो पावर्स होम में मिलती है हमें, जो घरों पे आती है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, फैन लाइट जिसे जलती हैं घर की, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। और DC करंट जो हमारी बैटरीज होती हैं, सेल्स होती है मोबाइल्स में, सोलर पैनल्स में, ये आपकी सारी डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। तो ये रहे आपके AC एंड DC में डिफरेंस। आई होप कि आपको ये सभी डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।